मुखिया कैसा हो, हमारा मुखिया कैसा हो। रंजन पासवान जिंदाबाद, रंजन पासवान जिंदाबाद, रंजन पासवान जिंदाबाद, रंजन पासवान जिंदाबाद। वाली पंचायत का मुखिया कैसा हो, वाली पंचायत का मुखिया कैसा हो। रंजन पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रंजन पासवान जिंदाबाद। नमस्कार, मैं लखीसराय से आज आ पहुंचा हूं भोले पंचायत में। सवाल पंचायत चुनाव से जुड़े हुए मुद्दों का है। सवाल कुछ खास अहम इसलिए यहां पर हो जाता है क्योंकि यहां के जो प्रतिनिधि जो मुखिया चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं वो पहले एक पत्रकार रह चुके हैं, जिनकी छवि काफ़ी गहरी और काफ़ी स्वच्छ है, जिसको लेकर के आज हमारे पीछे ये जितनी भी जनता दिख रही है उन्होंने अपनी राय को रखने का काम किया है। इन लोगों का कहना है कि हमारी राय खुले तौर पर होगी, ना कि उन बंदिशों में होगी जो चुपचाप और गोपनीय तरीके से किसे वोट देंगे, बल्कि मैं नाम के साथ उनकी छवि, उनके कामों को भी गिनाने का काम करूंगा। तो आइए मैं इन लोगों से जानना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर सिर्फ इनके मन मस्तिष्क में एक ही चेहरा नजर आ रहा है। चाचा, आप अपना नाम बताएंगे? हमारा नाम नागेश्वर साहब। पंचायत चुनाव आ गया है, ऐसे में यहाँ जो प्रतिनिधि हैं उनमें से कौन से प्रतिनिधि को आप चुनना पसंद कर रहे हैं? रंजन पासवान। आखिर क्यों, क्या बात है? इसलिए वो गरीब का सेवा कर रहे हैं। एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पत्रकारिता उनकी बहुत अच्छी छवि थी और उसको देखते हुए आप लोग कर रहे हैं? हाँ, वही बात, अच्छी छवि है, इसीलिए उनका स्वागत कर रहे हैं। नाम बताएंगे? ये बताइए कौन सा पंचायत है? बलू पंचायत। एक बात बताइए, पंचायत चुनाव में बहुत सारे लोग आपके पास आए हैं कि भाई वोट हमें दीजिए, वोट हमें दीजिए। लालसा भी आपके मन में जगा दी होगी कुछ ना कुछ, लेकिन उनमें से कोई ना कोई एक चेहरा जरूर होगा जो आपके मन मस्तिष्क में होगा कि भाई अगर हम चुनेंगे भी मुखिया तो उसी को चुनेंगे। वो कौन है, बता सकते हैं? रंजन पासवान है। आखिर क्या कारण है इसका? वो इंसान व्यक्ति हैं और पहले पत्रकार रह चुके हैं। अच्छा। और जनता को बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं और बहुत सारे मुखिया बने हैं, लेकिन इनसे अच्छा छवि किसी को नहीं है। यानी आप जो चुनना चाह रहे हैं मुद्दों पर और छवि पर, यही दो बात है ना? हाँ, और इंसानियत के नाते और गरीबों को बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। नाम बताएंगे? रामावतार साहू। पंचायत चुनाव में कोई एक छवि बताइए जिसे आप चुनने का काम कर रहे हैं। रंजन पासवान। क्या कारण है? कारण तो यही है कि हमारे बीच जितने भी उम्मीदवार अभी दस्तक दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, किसी की छवि इनके सामने जीरो भर है। इनके सिवा कोई भी है कैंडिडेट तो केवल किसी के बैसाखी पर चलने वाला, और उनका निर्णय कभी अपना नहीं होगा। जब भी होगा तो जो उसका बैसाखी देने वाले हैं उन्हीं के मतानुसार उनको चलना है। एक शख्स मात्र रंजन पासवान है जो कि स्व विवेक से अपना निर्णय लेगा और पंचायत के विकास के लिए ये बताइए कौन सा पंचायत है? भलू पंचायत है। पंचायत चुनाव आ गया है, ऐसे में कोई एक चेहरा बताइए जिसे आप चुनना पसंद कर रहे हैं। रंजन पासवान। क्या कारण है? इसको स्वभाव बढ़िया है, जेंट्स महिला सबको पहचानता है, दुख बीमारी में अपना जान बिछा देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? तो क्या इस गुण को किसी दूसरे महिला को आप बताने का काम कर रहे हैं क्या? हाँ। क्या बता करके उनको रिझाने का काम करें कि भाई आदमी की छवि परफेक्ट और बहुत स्वच्छ है, तो क्या उनको बता रहे हैं? उसको बता रहे हैं कि दुख बीमारी में सबको दौड़ के दिखाता है रंजन पासवान। जिसको जेंट्स नहीं घर पर है ना, उसको महिला को दिखाता है, बाहर में ले जाए जम्मू में अपना गाड़ी करके। तो आप अपने साथ कितने लोगों का वोट इनको दिलवाने का काम कर रहे हैं? 400 लोगों को वोट दिलवाने का काम कर रहे हैं। नाम बताएंगे? मेरा नाम संजू देवी है। ये बताइए, पंचायत चुनाव आ गया है, पंचायत चुनाव में मुखिया के पद पर किसे सुशोभित करेंगे? हम रंजन पासवान को सुशोभित करेंगे। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि उसमें इंसानियत है, वो अच्छा है, सुख दुख में साथ देता है, मतलब गरीब अमीर को किसी को नहीं भेदभाव करता है, सभी को एक जैसा मानते हैं। जैसा अपना माँ बेटी पति बहन जैसे भी है उसे भी उसी तरह उसको भी मानता है, किसी को गलत नज़र से नहीं देखता है, एक समान देखता है। नाम बताएंगे? रेणु कुमारी। ये बताइए, पंचायत चुनाव आ गया है,
पंचायत चुनाव में बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे हैं कि भाई वोट हमें ही दीजिएगा, लेकिन आप अपना वोट किसे देंगे? हम रंजन पासवान को देंगे। क्यों, क्या कारण है? वो बहुत अच्छे लोग हैं और दुख सुख में सारा आदमी के काम करते हैं। लोगों का कहना है कि इनकी छवि, इनकी स्वच्छता और इनका जो दिल दिमाग काम करने का है वैसा किसी के पास नहीं है। इनका दिल दिमाग तो इतना है कि सबसे पहले गरीब आदमी के देखते हैं। अच्छा, उसके बाद इनका दिल में यही रहता कि गरीब अमीर सब हमरे लिए बराबर है। इनका यही स्वभाव है। स्वभाव देख के सब लोग मतलब दौड़ रहा है कि नहीं उन्हीं को जिताना चाहिए। चाची आप अपना नाम बताएंगे? ये बताइए, आज पंचायत चुनाव आ गया है, 5 साल बीत गया। 5 साल बीत जाने के बाद नए चेहरे को लाने की बात हो रही है। आप किसे लाना चाह रहे हैं? रंजन बाबू को। क्यों, कारण कुछ है क्या? जनता के बहुत सेवा करते हैं, जनता के बहुत सेवा करते हैं, गरीब के बहुत देखते हैं। अभी आपने भलुई पंचायत के तमाम महिलाओं की राय सुनी, पुरुषों की भी राय सुनी, यंग युवाओं की भी राय सुनी। इन लोगों की राय में एक ही चेहरा है और वो है रंजन पासवान। इसका मुख्य कारण ब्लड डोनेट करना, लोगों की सेवा करना, जिन परिवारों की स्थिति खराब हो उन्हें किसी न किसी तरीके से मदद करना, रात हो दिन हो, मेडिकल का काम हो या फिर किसी अन्य किसी काम से कहीं बाहर जाना हो, सबके लिए परफेक्ट रंजन पासवान। इन लोगों ने कहा भारी बहुमत से मैं रंजन पासवान को जिताने का काम करूंगा। लोग हमें लुभाएंगे, तमाम वादे करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मन मस्तिष्क में सिर्फ एक ही चेहरा होगा और वो है रंजन पासवान। इस संबंध में मैं रंजन पासवान से भी बात करूंगा कि भाई आखिर क्या कारण है कि लोग आपके चहेता हैं, लोग आपको चाहने का काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं बिना भेदभाव के वो सेवा करते हैं, आखिर इसका क्या कारण है? अभी जो हमारे सहयोगी बता रहे थे, जो कि चौपाल दिखा रहे थे कि चलिए अब हम जो यहाँ के कैंडिडेट है रंजन पासवान, हम उनसे बात करते हैं। तो आज हम अभी पहुँच चुके हैं रंजन पासवान जी के पास। और सर नमस्कार, मेरा सवाल ये है आपसे कि आप ये बताएं कि भलुई पंचायत में किस मकसद से आप मुखिया कैंडिडेट के रूप में आए हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं अखबार की दुनिया में 20 साल से काम कर रहा हूँ और पूरे चानन प्रखंड के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, कहाँ की समस्या है, सारा समस्या से अवगत हूँ। रही भलुई पंचायत की बात, तो भलुई पंचायत हमारा गिरी पंचायत है। तो भलुई पंचायत के एक एक गांव से जहाँ जहाँ मैं खबर उठाने के लिए गया, लोग इतनी समस्या से जूझ रहे हैं, इतनी समस्या से जूझ रहे हैं। कहीं चापाकल है तो पानी नहीं निकल रहा है, कहीं झरना के पानी लोग पीते हैं। आदिवासी क्षेत्र में सारा समस्या मतलब यहाँ है। तो सोचा कि एक बार मैं मुखिया का चुनाव लड़ूं और लोग मुझे जिताए, ताकि इस समस्या से हम अपने पंचायत का मतलब कि उभार कर सकें। सकें। सबसे बड़ी बात अभी जो आप अभी बताएं कि सबसे बड़ी अगर जो आता है भलुई पंचायत के जो सबसे अगर निचले स्तर पर, तो वो कुरासी जैसे महाजन्मा हो जाए सतघरा, वाकई में वहाँ पे पीने योग्य पानी नहीं है। तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी से वो पानी लाते हैं। उस विषय में आप एक पत्रकारिता के तौर पर गए थे, आपने ऐसा नहीं देखा और आप मुखिया बनने के मतलब योग्य समझे हैं। तो बहुत ही ऐसा सवाल है, विपक्ष कुछ और आरोप लगा रहे हैं, मतलब कि प्रत्यारोप आरोप लगा रहे हैं जो आपके प्रतिद्वंदी है कि वो ठीक नहीं, ये नहीं, उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? वो तो पंचायत के लोग ही बता देंगे कि इसमें जितने भी प्रतिनिधि खड़ा हुए हैं मुखिया के लिए, तो उसमें से कौन अच्छा है कौन खराब है, ये तो जनता बता देगी। अच्छा, एक सवाल और है कि मैंने सुना और यहाँ के जनता के बीच जो बैठे हुए जनता भी कहा कि आपने काफ़ी जो है कि रक्तदान दिए हैं। तो ये बताइए आप कितने दिनों से रक्तदान दे रहे हैं और किन को दे रहे हैं, और कौन ऐसा जो एक मतलब होता है बेसहारा होता है उनको दे रहा है, या तो फिर जिसके पास पैसा है उनको दे रहे हैं? और आप अपने मुंह से आप बताइए कि मतलब कि कितना तक देंगे आप? मेरा लक्ष्य ब्लड देने का था कि 51 आदमी को दे के 51 आदमी को पूरा कर सके ब्लड दे के। 51 लक्ष्य मेरा था, लेकिन फ़िलहाल है क्या, मैं 35 से 40 लोगों को ब्लड दे चुका हूँ।
अचानक ऐसा एक्सीडेंट देखे हैं रोड पे, और वो हॉस्पिटल गया और उसको डॉक्टर बताया कि इसको खून की ज़रूरत है, और खून देने वाला नहीं मिला, और 2 घंटा में वो लड़का मर गया। उसी दिन से कसम खा लिए थे कि नहीं, ब्लड दान देना है तो देना है, और मेरा लक्ष्य है कि 51 लोगों को दो, लेकिन अभी तक हम 40 के आसपास लोगों को ब्लड डोनेट कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए कि आपको पूर्ण विश्वास है कि आपकी जीत हुई? निश्चित आशा है, और ये है जनता का जो रुझान है। चुनाव जो होने वाला है, मात्र मतलब कल तक 5 बजे शाम तक जो कि चुनाव थम जाएगी, पर्चा ठीक, उसके बाद वोटिंग होगा। आप वोटिंग के मामले में आप अपने माध्यम से सभी वर्ग के जनता को, चाहे कहीं का भी हो, आपका पंचायत हो या अदर और कोई पंचायत है, वोटिंग के मामले अपने जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहेंगे कि आप लोग सबसे पहले आप अपना मताधिकार का प्रयोग करें, उसके बाद घर में आके जो कार्य होगा करेंगे। तो एक सवाल है आपसे कि क्या लोगों को पता है कि वोटिंग का समय क्या रखा गया, चूँकि ये नक्सलाइट इलाका आता है, तो ऐसे में कितने बजे से कितने बजे तक वोटिंग का कार्यक्रम होगा? हाँ, वो 7 बजे से लेकर 3 बजे तक होगा। नक्सल और क्षेत्र रहने के कारण ही ऐसा किया गया है। और जिलाधिकारी का कहना है कि अगर उस मोमेंट में वैसे लोगों का कहीं हमको पता चल गया कि लोग चुनाव में किसी प्रकार से गड़बड़ी फैला रहे हैं, तो उन्हें तत्काल उठा लिया जाएगा, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आप अपने लोगों को क्या क्या बताएंगे? हम अपने लोगों को, पंचायत वाले को बताना चाह रहे हैं कि आप लोग वैसा कोई कार्य ना करें जिससे कि लोगों को तकलीफ हो और बाद में जाके आपके ऊपर पुलिस प्रशासन शिकंजा कसे। तो हमारे बीच जो अभी वार्ता हो रही थी वो थे भलुई पंचायत के मुखिया कैंडिडेट रंजन पासवान जी, जो कि बहुत ही खुशी मिली है। रंजन पासवान जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ।